अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की। हालांकि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही लिमिटेड है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, उसे देर सवेर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बात यहाँ पे शुरू होती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन, ऑलमोस्ट 4 लाख से अधिक गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब सरकार का तो पैसा तब भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि ठेकेदार सरकार से पैसा लेता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस को एम्प्लॉय को 16,000, 17,000, 18,000 जो भी उसे देना होता है वो देता है। सरकार का पैसा तो तब भी जा ही रहा है ना। अब बात यहाँ पे आती है, जो बच्चा या जो स्टूडेंट जिस भी एज का हो, वो पढ़ाई कर रहा है, अपनी स्किल सुधार रहा है, टाइपिंग कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है और वो लेगा, ज़रूर लेगा। लेकिन जब तक उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आती, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब तो मिलनी ही चाहिए। अब ये ठेकेदार क्या करते हैं, टेंडर उठाते हैं, सरकार का पैसा तो तब भी लग ही रहा है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इस विषय पे कोई बात क्यों नहीं करता, क्योंकि सरकार का तो तब भी पैसा जा ही रहा है। अब सरकार को एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो सरकार डायरेक्ट कोई छोटा एग्ज़ाम या कोई भी ऐसी प्रक्रिया बना के उन स्टूडेंट्स को भर्ती करे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के थ्रू हो या कोई भी स्किल टेस्ट के थ्रू हो। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब दो। आई नो गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, लेकिन जब तक वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एटलीस्ट उसके पास एक जॉब तो होगी। उसे उसमें चाहे 16,000 मिले, 17 मिले, 18 मिले, जो गवर्नमेंट डिसाइड करे, बट एटलीस्ट उसके पास एक रोज़गार रहेगा जो उसको और उसकी फैमिली को सिक्योर रखेगा, और साथ ही साथ उसकी तैयारी चलती रहेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, सबको नहीं मिल सकती, लेकिन तैयारी के साथ एटलीस्ट उस स्टूडेंट के पास एक जॉब रहेगा। अब बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, जो टेंडर भरते हैं, या जो टेंडर कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करते हैं, इसमें सरकार से तो पैसा लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय तक पैसा पहुंचता है, नहीं पहुंचता। कई केस में देखा गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को 12,000 मिलते हैं, लेकिन कई केस में देखा गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को 18-20 हज़ार तक मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, जहाँ मिलते हैं। वो एक अच्छी डिसेंट इनकम है एक स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है, और जिससे कि उसका थोड़ा बोझ कम होगा, उसको एक सिक्योरिटी आएगी कि एटलीस्ट उसके पास एक अर्निंग सोर्स आ रहा है, और सरकार को भी भरोसा रहेगा कि हमने जो रिक्रूट करे हैं वो मेंटली फिट है, स्किलफुल है। अब सरकार, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि सरकार कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्यों उन्हें भर्ती कराती है, कॉन्ट्रैक्टर किन्हें भर्ती कर रहा है, उनकी जवाबदेही क्या है, पता नहीं। अगर सरकार को जेन्युइनली एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के तहत एक सर्वे किया गया, उसमें 4 लाख से अधिक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉय सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। और ये आंकड़ा छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब विश्वास माने, अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट जॉब निकाल देती है, उसका एग्ज़ाम कराती है, स्किल टेस्ट लेती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट आपको एक सरकार एक जॉब तो दे ही रही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। उसके बाद आप अपनी आगे की तैयारी करें, लेकिन ये सरकार को सोचना पड़ेगा और आपको भी, क्योंकि ये विषय पर कोई बात नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सरकार को एम्प्लॉय की ज़रूरत तो है, वरना सरकार इतनी बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय भर्ती नहीं करती। यानी कि जॉब्स की कमी नहीं है, बट वही है कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जॉब्स बांटी जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट कोई उठाता है, उन्हें वो किस ग्राउंड पे उन्हें भर्ती कर रहा है, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, पता नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सबको एक एक गवर्नमेंट जॉब दे। जो भी सरकार गवर्नमेंट जॉब निकालेगी वो सबके लिए होगी, बट एटलीस्ट वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब तो दे ही सकती है। और सरकार को ज़रूरत भी है एम्प्लॉयज़ की, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें वो बहुत अच्छी सैलरी दें या जो भी है, जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, चाहे सरकार उन्हें शायद 16,000 दे, 17, जो भी दें। सरकार फॉर्म निकाले, एक छोटा सा एग्ज़ाम कराए, जो भी सही रहेगा। बट आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को देखें और
आप समझें कि चीज़ें कहाँ लैग कर रही हैं।